है। अभी किताब को थोड़ी देर के लिए साइन कर देते हैं, किताब का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना क्या है, फॉर्मूला। बीज गणित का, चाहे बीज गणित हो या कुछ भी हो, मेन चीज़ क्या होता है इसका सूत्र। जब तक हमको सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक हम इसको हल नहीं कर सकेंगे। एक मान लिया जाए अगर हमको कोई हिसाब में सूत्र लिख लेते हैं। एक नंबर आता है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर में आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा नंबर में आएगा a प्लस बी का होल क्यूब। चौथा नंबर में a माइनस बी का होल क्यूब। पांचवा नंबर में होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। छठा नंबर में होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें बहुत फॉर्मूला रहेगा। अभी लिखना नहीं है, आराम से बताएंगे एक एक करके लिखना है। इसके बाद और एक सर्वसमीका का प्रयोग होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का प्रयोग होता है। लगभग इतना फार्मूला 8 के लिए काफी है। देखो लिखे हैं फार्मूला, 7 फार्मूला लिखे हैं। ऐसे देखा जाए तो यहाँ से देखो अबाउट फार्मूला बनेगा, यहाँ से 4 को फार्मूला फिर जनरेट होगा, लेकिन तुम याद नहीं रख पाओगे। जैसे अगर हम इस फार्मूला को अगर मॉडिफाई करेंगे तो कितना फार्मूला बनेगा, देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एक बनेगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक बनेगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक बनेगा, माइनस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से 4 फार्मूला यहाँ बन गया। तो क्या हम यहाँ से 4 और यहाँ से 5 को रख के रख सकेंगे? पॉसिबल है? नहीं है, नहीं रहेगा, दिमाग में रहेगा ही नहीं। तुमको सिर्फ एक ही को याद रखना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो समझने का जो चीज़ें हैं उसको समझना है। तो सबसे पहले देखो ये मुझे याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तुम लोगों में से किसको याद है? याद है? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, हमको याद है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो भाई रट्टा मारे थे, याद है, लेकिन रटने वाली चीज़ें नहीं है। मेन दिक्कत यही होता है कि हम लोग हर चीज़ को तो हम किसी भी साइड से हल करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लिए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। रट लिया तुमने, चलो रटने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग इसको हल करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि साइड क्या है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, LHS, और इस बार को क्या कहते हैं, RHS। LHS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष, और RHS का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड, मतलब दाहिना। अब दायां बायां निकालेंगे कहाँ से, बराबर के सामने खड़े हो जाओ। जो तुम्हारा बायां हाथ पड़ रहा है वो बायां साइड होगा, तो बराबर सामने अगर हम यहाँ खड़े होते हैं तो इधर मेरा क्या हाथ पड़ रहा है, बायां हाथ पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, बायां पक्ष। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो बायां पक्ष कहेंगे, और इधर दाहिना हाथ जा रहा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दायां पक्ष, या दाहिना पक्ष भी बोलते हैं, या RHS बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी कहेंगे, चीज़ वही है। तो हम हल किसको करें, LHS को हल करके RHS निकालें कि RHS को हल करके LHS निकालें। तो हम लोग, मेरे पास जो समस्या थी वो समस्या क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, क्या कि यही ज़्यादातर दिया हुआ रहता है। तो हम लोग इसको समस्या मानते हैं, किसको, LHS को। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े, घातांक वाला फार्मूला में जो पढ़े, तो उसमें क्या था, a गुना a अगर रहता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लिखे, इसके पीछे का कारण क्या है, बताओ। a गुना a, अगर हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, a गुना a 2a, अगर नहीं तो क्यों, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं तो हाँ, तो फिर कैसे। बीजगणित में यही दो चीज़ों का खेल होता है, कभी आधार जुटेगा तो कभी पावर जुटेगा।
अब कब आधार जोड़ना था, जब तब तुमने पावर जोड़ दिया, और जब तुमको पावर जोड़ना था तब तुम आधार जोड़ दिया। बनना था भात, बन गया खिचड़ी, है ना हुआ। बताओ किसको नहीं समझ में आया? आज किताब हम लोग टच नहीं करेंगे, ताकि फार्मूला अगर तो ठीक नहीं होगा तो किताब बना के कोई फायदा नहीं। चलिए हम बताते हैं, कुछ नहीं है, ये आधार है ना। और अगर किसी पर पावर हमको नहीं दिख रहा है तो कहने का मतलब इस पर पावर 1 है और इस पर भी पावर 1 है। एक ये नहीं होगा, ठीक है। चलो बाद में हम लोग इसको भी देखेंगे क्यों नहीं होगा, पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्यों हुआ। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, गुना लग रहा है। और घातांक का नियम क्या कहता है कि आधार एक ही रहने पर गुना में पावर को जोड़ते हैं और आधार एक को लिखते हैं, है ना। चाहे आधार 10 गो आधार रहने तो 10 बार ए लिखा हुआ है, पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 10 तक पावर लगाया हुआ है, तो हम ए को कितना बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ए को हमने एक बार लिखा, अब हमको क्या जोड़ना है, पावर जोड़ना है। तो 1 + 1 कितना हो गया, आ गया a इंटू ए इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। आप बोलेगा a इंटू ए इक्वल टू 2a नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग पावर को अगर जोड़ रहे हैं तो ये 2a नहीं बनाएगा, ठीक है। ये कब जोड़ा जाएगा, जब इसके बीच में प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा या माइनस करेंगे, माइनस चिन्ह का इस्तेमाल होगा तो माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तब क्या जुटा। अब बताओ ये a और a जुट के 2a कैसे बना दिया। ये बात समझ में आया। ए और ए को गुणा किए तो ए स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि गुणा में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं, जब आधार समान रहता है तब। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया a गुना b, लो अब तुमने क्या कर दिया, या तो ए स्क्वायर लिखा या तो b स्क्वायर लिखा, तो ये क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का आधार क्या होना चाहिए, समान। हम पैर से चलते हैं तो तुम क्या हाथ से चलती हो, नहीं, सबको हम लोग पैरे से चलता है। जिसका नहीं है उसका बात अलग है भाई, वो एक एक्स्ट्रा पैर लगा लेता है या तो दोनों पैर में लगा लेता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग a और a को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने से ये क्या बन जाएगा, 2a बनेगा। कैसे बनेगा, तो a का कहने का मतलब हुआ 1a और इस a का मतलब हुआ 1a, ठीक है। तो चूंकि 1 नहीं लिखा जाता, हम लोग जब भी लिखते हैं तो a लिखते हैं, 1a नहीं लिखते। अगर 2 है तो 2a लिख देंगे, लेकिन 1a नहीं लिखते हैं। और जब जोड़ते हैं, जब आधार दोनों समान रहता है, ठीक है, तब क्या करते हैं, उसके साथ जो संख्या है, संख्यात्मक गुणांक बोलते हैं। अगर हम लोग a का गुणांक पूछेंगे तो कितना है, 1 है। आगे प्रश्नावली 6.1 में यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी बढ़िया से समझ लिया जाएगा तो आगे तक दिक्कत नहीं होगी। अगर हम पूछेंगे कि a का संख्यात्मक गुणांक कितना है, 1 है, इस a का भी संख्यात्मक गुणांक कितना है, 1 है। अगर हम यहाँ 2 लगा देते तो a का संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। इस a का संख्यात्मक गुणांक कितना है, 1 है। तो हम लोगों का तो 1 था, चलिए 1 कर दिए, ठीक है। अब जब जोड़ने की बात आती है ना, तो आधार दोनों जब समान होता है तभी हम लोग जोड़ पाएंगे। अलग अलग होगा तो नहीं ना जोड़ेंगे इसको। अगर मान लो यहाँ a है, यहाँ a है, और अगर हम प्लस दे के b दे दिए हैं तो फिर b अलग ही चलेगा, ए एक साथ चलेगा। कहने का मतलब कि ए जाति वाला जो चर समान चर है, समान चर को एक साथ जोड़ेंगे और असमान को एक साथ जोड़ेंगे, है ना। माइनस वाला को एक साथ जोड़ते हैं तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसमें आधार एगो लिख लेंगे और दोनों के संख्यात्मक गुणांक को जोड़ देंगे। तो 1 + 1 बराबर क्या होता है, हो गया, समझ में आ गया इतना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर जो है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। नहीं समझ में आया तो नहीं, अगर समझ में आया तो हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर को हम लोग a गुना a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही चीज तो यहाँ पर भी है, इन दोनों पर स्क्वायर था तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया, क्लियर। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर जो गुना होता है ना, गुना में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, किसको किससे गुना करेंगे यही समझ में नहीं आएगा, हिसाब में ज़्यादा दिक्कत करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले काउंटिंग कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे, 1, इसको क्या 2, इसको 3, इसको, ठीक है।
1 2 3 4 1 2 1 2 करोगे तो खिचड़ी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा दो कौन वाला दो है। मान लो यहाँ 1 2 कर दिया और यहाँ भी 1 2 कर लिए, अगर हम उधर लिखेंगे 1 तो तुमको पता चल रहा है कि यहाँ का 1 है कि यहाँ का 1 है, नहीं पता चलेगा। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहो, एकदम सीधा सीधे भाषा में समझेंगे कि 1 2 3 4 हो गया। अब गुना करने का जो नियम लगता है तो पहले इस एक का काम इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। अगर 3 पद रहता तो पहले मान लो इधर 3 पद रहता और इधर 2 पद रहता, तो इसका जब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे तो इधर के जितना पद है सबके साथ एक बार कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला का आएंगे, फिर नेक्स्ट वाला का इधर के साथ सबके साथ कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग एक को ए से गुणा करेंगे, अभी हम लोग पढ़े एक को ए से गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है, एक को ए से गुणा करेंगे क्या हुआ, ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो पहले चिन्ह को भी गुणा करना होगा, तो प्लस 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 हो गया। अब इस ए को बी से गुणा करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ये भी ही होगा, एक दोनों अलग अलग है। ए का काम हम इन दोनों से कर दिए, अब फिर यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है और इस पे भी प्लस है, हम गुणा किसको करेंगे अभी, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों का साइन देख लिया हम, क्या है साइन, प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। अब एक बी को ए से गुणा करेंगे तो बी ए, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बी ए, लेकिन ये भी तो सही लगता है ना। तो ये भी लिखेंगे क्या है, 3 तरह बार तो 4 भी तो बार होता है, हो गया ना। इसको इससे कर दिए, अब इसका किससे बचा हुआ है, किससे बचा हुआ है, तो यहाँ प्लस तो क्या हो गया प्लस, और बी को बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर हुआ, तो बी को बी से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ ए स्क्वायर। अब अभी हम लोग बताए इन दोनों में देखो आधार एक ही जैसा है, दोनों का आधार सेम है। तो हम लोग संख्या तो मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संख्या में क्या है, एक एक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो गया ए बी और ए बी क्या हो गया 2ab, और ये क्या बचा हुआ है बी स्क्वायर। अब देखा जाए तो इधर का RHS और हमने जो बनाया क्या ये समान है, समान है, आंसर हो गया, ठीक है। अब चिन्ह हम कैसे ही करेंगे वो भी एक बार हम बता रहे हैं, चिन्ह तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब इतना ही लिखते हैं हम लोग, बाद में उतार लो कोई दिक्कत नहीं। और इधर हमको नंबर वाला क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें और अगर देखा जाए 1 नंबर और 2 नंबर में अंतर क्या है, तो सिर्फ चिन्ह का अंतर है कि नहीं। अगर हम प्लस वाला याद कर लिए हैं तो हमको माइनस वाला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, हम कारण बनाएंगे फिर कारण बताएंगे, ठीक है। तुमको इन दोनों में से क्या को याद करना है, ए को याद करना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है ना, इन दोनों में ए को याद करना है, ठीक है। और यहाँ हम के को बताए 4 5 को बताए, 4 5 को में से सिर्फ एक को याद करना है, ये अलग से याद करना है, ये अलग से याद करना है, मतलब 2 को तुम्हारा क्या हो गया, इससे कट गया, क्यों कटेगा आप देखते हैं। इसमें हम लोग LHS लिखेंगे, तो LHS में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अभी हम लोग क्या किए, इससे पहले देखे कि इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख लिए। अब जस्ट गुना करेंगे तो a को किसके साथ गुना करेंगे, पहले बताओ, पहले इस a को किसके साथ गुना करेंगे हम लोग, इस a के साथ गुना करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ चिन्ह देखेंगे, चिन्ह यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो a का जो चिन्ह होगा वो क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो प्लस को पहले में नहीं भी लिखेंगे, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो चिन्ह ये क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस, हो गया, चिन्ह लगा दिए। अब a को किससे गुणा करेंगे, b से, तो क्या होगा ab, हो गया। अब फिर आएंगे चिन्ह पर, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और b को a से गुणा करेंगे, क्योंकि b a नहीं हम लोग क्या लिखेंगे a b लिखेंगे, बात बराबर है। अब फिर यहाँ पर चिन्ह पर आ जाओ, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, b को b से क्या b स्क्वायर, हो गया, काम खत्म। ए स्क्वायर माइनस, ये दोनों क्या है समान है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, हमको बोलता है आप इन दोनों को जोड़िए, है ना। तो 1ab और 1ab दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2ab, और उसका मूल साइन क्या रहेगा माइनस, तो माइनस 2ab, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, देखा जाए बना कि 3 नंबर में है
ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। और इसका जो मान आता है कितना आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट हम लोग वैसे ही करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, है ना। इसी तरह जैसे हम लोग एक नंबर बनाया इधर, हाँ हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है, क्या ये हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, क्या दिक्कत है पढ़ने में? अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो पहले सुन लो कैसे पढ़ते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एकदम एक सिस्टम से पढ़ के जाना है। 2 रहेगा तो स्क्वायर पढ़ते हैं, 3 रहेगा तो क्यूब पढ़ते हैं, और 4 रहेगा तो टू द पावर पढ़ देंगे सीधा। ठीक है, 3 से ज़्यादा जितना भी रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, टू द पावर पढ़ेंगे। 1 रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ए वही पढ़ेंगे, ए है तो ए पर पावर 1 है तो ए ही पढ़ेंगे। तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। जब स्क्वायर था तो हम लोग इसको क्या बार लिखे थे, 2 बार। तो क्यूब है तो कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो ए प्लस बी का 3 बार लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हो गया। अब देखो ये कितना आसान में बनेगा। कैसे आसान में बनेगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग अभी सॉल्व किए, 1 नंबर में किए थे। कितना आया था, यही आया था, आया था ना जी। 1 नंबर में जो हम लोग बनाए उसमें क्या था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर चुके 1 नंबर में, तो बार बार क्यों खटेंगे भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इधर एक पार्ट बचा हुआ है तो इसको हम लोग लिख लिए। अब मुझे गुना करना, आप देखो गुना थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्या इधर 3 पद है उधर 2 पद है। थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है। ए स्क्वायर को हम लोग ए से गुणा करेंगे, क्योंकि सभी में प्लस है तो हमको प्लस माइनस गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सब में क्या लगाना है, प्लस ही लगाना। अगर किसी में माइनस रहता है तो वहाँ पर तुमको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब होगा। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 3 होगा। आगे आते हैं, इसको फिर किससे गुणा करेंगे हम लोग, बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी होगा, यही ना होगा। ए और बी को गुणा करते थे तो ए बी होता था, ए स्क्वायर और बी को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी ही होगा। ठीक है, ए का काम खत्म। अब इस यहाँ तक का काम करेंगे, कितना तक का, 2ab का। ठीक है, तो सब में हम बोले थे क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि प्लस है। अब 2 को छोड़ देना, संख्या नहीं लेना है। ठीक है, संख्या को हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले ए बी है और ए बी को ए से गुणा करेंगे तो एक एक हो गया, ए बी गुना ए। पहले इस पार्ट को तोड़ो, ए बी है गुना ए, संख्या क्या है वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। अब देखो तो एक एक हुआ, 2 ठो, यहाँ एक और यहाँ एक, 2 गो हुआ, तो 2 गो का मतलब ये हुआ। और इसके बाद क्या छूटा, हो गया। अब क्या छूटा था मेरा, 2 को क्या करना है, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2 1 का 2 हो गया। पहले संख्या लिख लिए और ए बी को ए से गुणा किए तो क्या आया, ए स्क्वायर बी हो गया। इसका काम हम लोग इससे करेंगे। अब ध्यान देना है, तो 2 1 का कितना हुआ, 2 ए एक बार है, एक बार, और बी के बार हुआ 2 बार, मतलब स्क्वायर हो गया। इससे भी कम कर लिए। अब बचा क्या है, बी से बचा हुआ, तो बी से बचा हुआ तो बी को ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी ए मतलब ए बी, है ना। और बी को बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा। और बी स्क्वायर को बी से गुणा करेंगे तो बी क्यू। ठीक है, बी स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि बी स्क्वायर ए लिखने में अच्छा नहीं लगता है, पहले ए फिर बी, तो ए और बी स्क्वायर हो गया। और बी स्क्वायर को बी से गुणा करेंगे तो बी हो गया। अब थोड़ा सा सजा के लिखा जाता है, बीजगणित में जानते हो कैसे लिखा जाता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। बीजगणित में हम लोग जब भी सजाते हैं तो घटते क्रम में सजाते हैं,
यानी सॉरी घटते क्रम में, हाँ, बड़ा से छोटा की ओर घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है मुझे पता है? ए क्यू दिख रहा है, दिख रहा है। ए के बाद क्या आता है? बी, और बी में भी क्यू है तो वो भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो जिसको हम लोग लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेंगे। बी क्यू हो गया। अब क्या दिख रहा है? पहले ए आएगा फिर बी, है ना? तो पहले इसका बड़ा लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी कहीं है उधर, देखो। हाँ? नहीं है, तुम देखो उसके बगल में ही है। अरे यहाँ है बाबू, यहाँ 2 3 को कहे देख रहे हो? ए बी को देखो। तो यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ पर कितना है? कितना हुआ? 3। अब ये दोनों समान है तो जोड़ में क्या होता? वही रहता। हो गया। अब देखो तो ये और ये मिल रहा है। यहाँ 2ab² और यहाँ ab², तो कितना हो गया? 3ab²। क्या आंसर नहीं मिला मेरा? मिला। ये वाला रो वाला नहीं मिला, मिल गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका भी होता है। एक तो हम लोगों का आंसर यहाँ तक क्या हो गया? प्रूफ हो गया ना। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। अब बोलेगा ये कैसे? देखो ये आ गया, ये भी आ गया। अब इन दोनों में देखो तो क्या क्या चीज मिल रहा है जो दोनों में होना चाहिए, जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। क्या मिल रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 ठो ए है, इसमें 1 ठो ए है। तो कम से कम कितना मिला? एगो ए मिला। इसमें बी के गो है, एगो, और इसमें बी के गो है, 2 गो। इसमें भी 2 गो है, तो कम से कम के गो मिला? बी एगो। तो 3ab दोनों में मिला, कहने का मतलब तो हमने 3ab कॉमन ले लिया। अब 3ab और इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 के साथ 3 कटा, a² के साथ कट गया तो एगो ए बचा, और b के साथ b कट गया तो क्या बचा? ये वाला बात नहीं बचता है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। AQ BQ प्लस 3a² B प्लस 3ab², ठीक है। इसको ऐसे ही लिखेंगे, AQ, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि इन दोनों में न्यूनतम क्या मिल रहा है, सबसे कम क्या क्या है जो दोनों में होना चाहिए। तो सबसे कम हमको दोनों में क्या दिखा? 3 दिखा। दोनों में एगो करके ए भी दिखा और एगो करके बी भी। किसी में 2 गो भी है, किसी में एगो भी है, लेकिन कम से कम एगो तो है ही है, हो गया। तो इसी को बोलते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या? जैसे तुम में हम में कॉमन क्या है? तुम्हारी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें, है कि नहीं? लेकिन साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कॉमन नहीं हुआ। तुम्हारी 2 आंखें, मेरी 2 आंखें कॉमन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारा आंख का साइज हो सकता है छोटा है, मेरा आंख का साइज हो सकता है बड़ा है। तुम्हारे आंख का कैपेसिटी कम है, मेरा आंख का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, या तो मेरा कम है तुम्हारा ज़्यादा है। तो इसमें कॉमन में ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन में दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जिसमें संविधान में पाठ है ना, राइट इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। तो दोनों में समान क्या है? तो 3ab दोनों में समान है। जस्ट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट शट करना है। अब कुछ भी नहीं करना है। ये बड़ा है, ये छोटा है मेरा, है ना। जैसे कि 4, 8 और 12 में से कहेंगे कि हम इसका मौसो निकालेंगे तो मौसो क्या आएगा? सबसे कम आएगा। और मौसो जो आएगा वो सभी को भाग करेगा, सभी संख्याओं को भाग करेगा ना, पूरा पूरा। तो इसमें भी क्या है? ये बड़ा है, 3a² B बड़ा है और ये छोटा है। इसको नीचे लगा के भाग मार देना। देखो क्या कटा? 3 के साथ 3 गया, इसके साथ एगो कटा, इससे कटा जाता है। यहाँ पर पूरा और यहाँ पर पावर कटना है, ठीक है। इसका ये पूरा नहीं मार देना, पूरा का मतलब पूरे खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बचा हुआ? एगो ए बचा हुआ, और ये बी के साथ बी गया तो बचा क्या मेरा? भाग दिया तो एगो ए बचा। ये लिख लिए। यहाँ पर क्या चिन्ह है? वही चिन्ह आएगा यहाँ पर। अब जस्ट इसको और इसको भाग लगाओ। क्या है? 3ab² को किससे भाग लगाना है? 3ab से। 3 के साथ 3 गया, ए के साथ ए गया, बी के साथ एगो बी गया, तो क्या बचा? कॉमन लेने का मतलब समझ में आया? आगे भी चल के तुमको बीजगणित में कॉमन लेना ही होगा, क्योंकि बीजगणित में बिना कॉमन का बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ? हम लोग दोनों में देखेंगे कि मिल क्या रहा है, न्यूनतम क्या क्या मिल रहा है।
मान लिया जाए सपोज दैट यहाँ पर है तो सी भी रह जाता, तो क्या हम लोग यहाँ सी कॉमन लेते? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें सी नहीं था। ठीक है, समझ में आया? या तो यहाँ पर सी है और यहाँ पर एक डी भी भर देते, तो क्या सी और डी यहाँ कॉमन आता? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें सी नहीं है और इसमें डी नहीं है। क्लियर है कॉमन वाला बात? तो 4 नंबर तुम लोग अपने से बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ से 1 2। जैसे 3 नंबर का जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। ठीक है, और 4 नंबर वाला में क्या है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इतना ही अंतर है, चीजें सब में समान है? खाली चिन्ह क्या हुआ? बदल गया। कैसे बदल गया? अब देखने से एक चीज हमें पता चल रहा है, इसमें कौन सा माइनस है? ए माइनस है कि बी माइनस है? हम इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, हम सब में माइनस दे के चल रहे हैं। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे? सब में माइनस लगा दिए। अब क्या देखना है? यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि माइनस किस में है, ए में है ना बी में है? बी में माइनस है ना? तो देखो ए वाला क्या है? प्लस ही है अभी तक। बी वाला में माइनस यहाँ पर क्यों हुआ? तो यहाँ पर माइनस तो कितनी बार गुना हो रहा है? 3 बार गुना हो रहा है। तो माइनस को अगर हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? पहला डिसाइड हो गया। दूसरा में देखो यहाँ पर ए बी के बार लिखा गया है? ए 2 बार। हाँ, तो ए को हम लोग को नहीं देखना है क्योंकि ए का मान क्या है? प्लस है ना? तो बी को के बार लिखा गया है? 1 बार। और ए को माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस ही होता है। माइनस हो गया, इसका भी चिन्ह डिसाइड हो गया। अब इस पर चिन्ह डिसाइड करते हैं। ए को नहीं देखना है क्योंकि ए का मान प्लस है, तो नहीं देखना है। बी को देखना है, बी का मान क्या है? स्क्वायर। माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? हो गया। ए को याद के दोनों याद करना पड़ा हमको, हुआ कि नहीं हुआ? हम फार्मूला याद करके आए हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, हमको याद है। अब मेरे पास समस्या आ गया कि 3a प्लस 3a माइनस 4b का बोल रहा है कि इसका वैल्यू ज्ञात करिए, लेकिन हमको याद नहीं। हमको क्या याद है? प्लस वाला याद है ना? हमको कौन सा फार्मूला याद है? a प्लस बी का होल क्यूब याद है। तो जब होल क्यूब याद है, प्लस वाला देकर हमको बनाना क्या है? माइनस में। तो पहले हम सब में माइनस लगा लेंगे और इस तरीका से हम प्लस डिसाइड कर लेंगे। समझ में आया? तो इस तरीका से कहाँ वाला प्लस होगा? लास्टे वाला प्लस होगा। लास्टे वाला होगा ना, और फर्स्ट वाला ए भी प्लस है और लास्ट वाला प्लस है और बाकी दो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये ट्रिक लग गया कि हमको दो फार्मूला कम से कम रट्टा नहीं मारना पड़ा। नहीं तो घर में जाकर रटोगे ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। फिर क्या रट्टा मारोगे? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब बीच में प्लस प्लस करके घर से आया, जब हम यहाँ पूछने लगे तो यहाँ पर बोल दिया माइनस, यहाँ पर बोल दिया प्लस। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में एगो रटे दोनों हो गया। उसी तरह से ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब में एगो रटे दोनों हो गया। ठीक है, अब इसका आते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। कैसे होता है यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग इस साइड को सॉल्व करेंगे, इधर आएगा। ठीक है, ताकि गणित में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोनों ओर से बराबर हम लोग नहीं कर सकते। इसमें हमको कौन साइड हल करना होगा? राइट साइड। ठीक है, इसमें क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हम लोग इधर सॉल्व किसको करेंगे? तो RHS को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? RHS में क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हमको यहाँ दिख क्या रहा है? गुना दिख रहा है। इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, मतलब दोनों के बीच में क्या इस्तेमाल होगा? गुना इस्तेमाल होगा। a को a से गुना करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर। a को माइनस बी से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस ab होगा। प्लस b को a से गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस ab। और प्लस b को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। ये देखो तो दोनों चीजें समान है और चिन्ह विपरीत है। जोड़ने जाएंगे तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। आएगा ना? बीजगणित में कटता कब है? जब दोनों को जोड़ने जाएंगे, जब 0 होगा तभी उसको कटा जाता है। तो ये दोनों क्या होगा?
यानी कहने का मतलब है जब दोनों चीजें सेम हो और एक पे प्लस और एक पे माइनस हो तो दोनों चीज क्या होता है पूरा पूरा कट जा रहा है। कटा कहाँ से? कटा नहीं है, दोनों जुटा है और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तुम्हारे पास 5 रुपया, मेरे पास 5 रुपया, दोनों मिलाकर हमने शिवानी को दे दी। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास क्या बचा? उसके पास कितना हो गया? अब इन दोनों को आप कहाँ कटेगा? दोनों अलग अलग जाति का है। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। कोई दिक्कत है? इसको जल्दी उतारो।